सुप्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इस सामान्य हिंदी के सेशन में पवन द्योतिका जो कि हरिऔध द्वारा रचित है प्रिय प्रवास और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है प्रिय प्रवास को, और प्रिय प्रवास से ही उद्धृत है और पवन द्योतिका शीर्षक के पद। तो निश्चित रूप से छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि ये भी खड़ी बोली में लिखा गया होगा। तो प्यारे छात्रों आ जाइए। सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि इसमें मंदाक्रांता छंद है, और मंदाक्रांता छंद में हमने प्यारे छात्रों बताया था कि शुरुआत के 4 वर्ण, फिर 6 वर्ण, फिर 7 वर्ण, यानी 6 4 10 7 17, यानी 17 वर्ण प्रत्येक चरण में हैं। तो 4 चरण है इसमें, आप गिन सकते हैं, और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हैं। तो शुरुआत में 4 वर्ण जहाँ पर पूछते हैं वहाँ रुकना है, वहाँ यति है, और फिर 6 वर्ण हैं तो इस यहाँ यति है, फिर अंतिम में 7 वर्ण पर चरणांत यति है। चलते हैं, इसका हम वाचन करते हैं। तो जाते जाते पहुँच मथुरा, धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके, दूसरे अर्क से हैं। तो प्यारे छात्रों देखिए, तो यहाँ पर राधा ने पवन को कहा कि हे पवन, अभी तो पूर्व में आपने देखा था कि रास्ते में वृंदावन पड़ेगा और वृंदावन में बहुत से कुंजवन होंगे, उसकी आकर्षक जो सुंदरता होगी वो निश्चित रूप से तुम्हें आकर्षित करने का कार्य करेंगी, लेकिन फिर भी हमारे हमारे दुखों को देख करके वहाँ विश्राम मत करना। इस प्रकार की सलाह राधा ने पूर्व में दिया था। अब ये यहाँ पर कह रही है कि हे पवन, जाते जाते, निरंतर चलते चलते और मथुरा के मार्ग को तय करते करते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जब तुम बड़ी उत्सुकता पूर्वक मथुरा धाम को पहुँचोगी, धाम माने स्थान, धाम माने स्थान, प्यारे छात्रों ध्यान रखेंगे, जब तुम मथुरा स्थान को पहुँचोगी तो न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना। तो ऐसे न्यारी यानी अनुपम शोभा वर नगर की, ऐसे श्रेष्ठ नगर की अनुपम शोभा को तुम जी भर कर देखना और उस पर मोहित होना। तू होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को। हे पवन, निश्चित रूप से सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर वाले घरों को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी कि इतने ऊंचे ऊंचे महल होंगे कि इन्होंने बताया मेरु से, सासी सदृश से आता है तो उपमा अलंकार। तो कैसे घर होंगे? यहाँ मंदिर का तात्पर्य देवालय नहीं है प्यारे छात्रों, मंदिर का तात्पर्य क्या है? घर है, आवास है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, यानी सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे भवनों को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके, दूसरे अर्क से हैं। और उन भवनों के मुख्य दरवाजे पर लगे हुए जो कलश होंगे वो इतने सौंदर्यशाली होंगे, उतने दीप्तिशाली होंगे कि आभा वाले कलश जिन घरों में लगे हुए कलश अच्छे दीप्तशाली होंगे, उन्हें देखकर दूसरे अर्क से हैं। तुम्हें दूसरे सूर्य, अर्क माने सूर्य प्यारे छात्रों, अर्क माने मदार, अर्क माने सूर्य, तो दूसरे अर्क से हैं, दूसरे ही सूर्य के समान तुम्हें दिखाई देंगे। यानी उन भवनों के दरवाजे पर लगे हुए दीप्तिशाली जो कलश हैं वो इतने चमक रहे होंगे कि तुम्हें दूसरे सूर्य का आभास होने लगेगा कि ये निश्चित रूप से ये दूसरे ही सूर्य हैं जो इस प्रकार से चमक रहे हैं। तो प्यारे छात्रों आप देखें फिर से एक बार,
उन्होंने कहा, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन, उत्सुकता लिए हुए जैसे ही तुम रास्ते को तय करते करते मथुरा स्थान को पहुँचोगी तो नारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। ऐसे श्रेष्ठ नगर की अनुपम शोभा को तुम देखना और उस पर मोहित होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु के मंदिरों को, उस मथुरा में बने हुए ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर, यानी सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे भवनों को, ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। और उन भवनों के दरवाजे पर लगे हुए दीप्तिशाली कलश तुम्हें दूसरे सूर्य के समान ही दिखाई देंगे। अब यहाँ पर प्यारे छात्रों प्रश्न बनेगा। पहले तो प्रश्न बनेगा कि प्रस्तुत काव्यांश जो है वह किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है, इसके लेखक कौन है, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो आप बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है, जिसके काव्यकार हैं हरिऔध जी। हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हरिऔध जी का नाम अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिएगा। क्या नाम है इनका पूरा नाम? आप इनका पूरा नाम अपने से आप जानिए, हम बार बार नहीं बताएंगे। कुछ छात्र कमेंट बार बार करते हैं कि सर आप कुछ प्रश्न छोड़ देते हैं, ऐसे प्रश्न छोड़ना चाहिए। पवन दूतिका मैं 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ, तो आपको जाना चाहिए। चलिए लिख देता हूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध, ठीक है, हरिऔध। यह पूछ लेगा कि हरिऔध प्रस्तुत पद हरिऔध के किस महाकाव्य से उद्धृत है? तो किससे उद्धृत है? प्रिय प्रवास से। किससे? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास से। प्रिय प्रवास क्या है? ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। इसमें पूछेगा कौन सी इसमें भाषा है, तो आप इसमें भाषा बता देंगे कि इसमें खड़ी बोली है। फिर इसमें पूछेंगे इसमें कौन सा रस है, तो रस आप प्यारे छात्रों पढ़ चुके हैं, वियोग श्रृंगार का रस है तो वियोग श्रृंगार रस है। प्रसाद एवं माधुर्य गुण है। अब अलंकार भी देखें, मेरु से में आप देख रहे हैं कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार है, तो इसमें आप बता देंगे उपमा अलंकार है। जाते जाते शब्द रिपीट हुआ है, 2 बार आया है, ठीक है ना, अलग अलग अर्थ भी नहीं है, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। कौन सा? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो और समस्त पद में मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। क्यों मानवीकरण है प्यारे छात्रों? आप जानते हैं मानवीकरण इसलिए है कि यहाँ जो पवन है वह प्रकृति है, और प्रकृति जब मानव की तरह क्रियाएं करने लगती है तो वहाँ प्रकृति का मानवीकरण होता है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है, ठीक है ना। और इसमें पूछेगा कौन सा गुण है, तो प्रसाद एवं माधुर्य गुण है, ठीक है ना। अब इसमें पूछे और भी प्रश्न बन सकता है कि मथुरा के भवनों की तुलना किससे की गई है, तो किससे की गई है? सुमेरु पर्वत से की गई है। फिर यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सूर्य से दूसरे सूर्य के समान क्या दिखाई देंगे, पवन को दूसरे सूर्य के समान क्या दिखाई देंगे मथुरा में, तो आप बताएंगे उस भवनों के दरवाजे पर लगे हुए कलश, ठीक है ना, जो कलश होंगे वह दूसरे ही सूर्य के समान दिखाई देंगे। फिर यहाँ किस श्रेष्ठ नगर की चर्चा हुई है, तो श्रेष्ठ नगर कौन है? वरनगर, मथुरा, ठीक है ना। और यहाँ राधा को किस पर मोहित होने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर नगर की शोभा पर, ठीक है ना, मथुरा के नगर की शोभा पर मोहित होने की सलाह दी गई है, ठीक है। और यहाँ शब्दार्थ पूछा जा सकता है, धाम का क्या अर्थ है, तो धाम का अर्थ है स्थान, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न आपसे बनेंगे। यहाँ लख शब्द का तात्पर्य क्या है? देखकर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बता पाएंगे। और यहाँ संदेश कौन प्रेषित किया है,
राधा ने प्रेषित किया है। किसके पास प्रेषित किया है? नायक श्री कृष्ण के पास प्रेषित किया है, ठीक है ना। और किसके द्वारा प्रेषित किया है? यहाँ दूतिका पवन के द्वारा प्रेषित किया है। तो इस प्रकार से बनने वाले प्रश्नों को प्यारे छात्रों आप बता पाएंगे। आ जाएं अगले पद की ओर। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो देखें यहाँ पर राधा ने पवन को संदेशा प्रेषित करते हुए कहा कि देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, हमारी बात पर गौर करना कि जब मथुरा में पूजा का समय हो रहा हो, जब मथुरा में पूजा का समय हो गया हो, तभी मंदिरों मध्य जाना, तभी देवालयों में प्रवेश करना। ऐसे ही नहीं कि अन्य समय पर भी तुम देवालय में चले जाना। तो उन्होंने कहा कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, कि देखो मथुरा में जब पूजा का समय हो रहा हो तब तुम देवालयों में प्रवेश करना। और नाना वाद्यों मधुर स्वर, और उन देवालयों में तो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, और वहाँ तुम प्रवेश करके अपने मंद गति से मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। उन वाद्य यंत्रों से निकलने वाले जो मीठे रसीले जो शब्द हैं, स्वर हैं, शब्द हैं, उसकी मुग्धता को और बढ़ाना, उसके मोहकपन को और अधिक बढ़ाना। क्योंकि प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि अगर कोई शब्द यहाँ हो रहा है और वायु चल रही हो तो वायु की गति से वे शब्द दूर तक सुनाई देते हैं। तो जिधर हवा का झोंका होता है उधर लंबी दूरी तक वह आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए यहाँ पर राधा ने पवन से कहा कि नान्या वाद्यों, जहाँ पर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे और उनसे निकलने वाले, उन वाद्य यंत्रों से निकलने वाले जो मधुर संगीत हैं, उस अपने क्रिया से उस संगीत को और अधिक मोहित करना और अधिक उसकी मुग्धता को और दूर दूर तक बढ़ाने का कार्य करना। किंवा अथवा किंवाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा रुचिर माने सुंदर, तरु माने वृक्ष, कैसे वृक्ष, शब्दकारी। उन्होंने कहा अथवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। इन्होंने कहा अथवा रुचिर तरु के, अथवा कोई सुंदर वृक्ष का कुछ पत्तों को लेकर शब्दकारी फलों को उसमें एक मधुर संगीत उत्पन्न करना। देखें प्यारे छात्रों, जहाँ हवा चलती है तो वो पत्तों की एक सरसराहट में एक अलग प्रकार की ध्वनि मुखरित होने लगती है, दिखाई देने लगती है। तो उन्होंने कहा किंवा अथवा रुचिर तरु के, अथवा किसी सुंदर वृक्ष के, है ना, शब्दकारी फलों को यानी शब्दों को लेकर अपनी क्रिया से उन वृक्षों के शाखाओं को शब्दकारी बना करके धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे चलायमान होकर मधुर स्वर से, यानी कि बिल्कुल संगीतमय शब्द से मुग्ध हो, मोहित हो करके उसे बजाने का कार्य करता। अर्थात जब नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हों तब तुम भी वहाँ खड़ी मत रहना, बल्कि तुम भी क्रियाशील धीरे धीरे होकर के वहाँ पर स्थित किसी वृक्ष की शाखाओं टहनियों का में संसर्ग प्राप्त करके उसे भी शब्दायमान करना, उसमें भी एक मधुर शब्द निकलने लगे। इस प्रकार की क्रियाएं तुम्हें करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रकृति की तरह प्रकृति का भी यहाँ मानवीकरण किया गया है। तो देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, देखो मथुरा में जब पूजा का कार्य संपन्न किया जा रहा हो तभी देवालयों के बीच प्रवेश करना, और वहाँ पर जहाँ नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे तो अपने क्रिया से उन वाद्य यंत्रों से निकलने वाले जो मधुर संगीत है उस अपनी क्रिया से उस वातावरण को और ही मोहित बना देना।
और किंवा अथवा लेके रुचिर अथवा किसी सुंदर वृक्ष के शाखाओं टहनियों का संसर्ग प्राप्त करके शब्दकारी फलों को ग्रहण करके धीरे धीरे मधुर रव से और धीरे धीरे आनंद मग्न होकर एक संगीतमय शब्द से मुग्ध हो बजाना, तुम उन भक्ति में मोहित हो करके उसे संगीतमय करती रहना। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर संदेशा प्रेषित किया राधा ने और इस प्रकार से संदेशा यहाँ पर प्रश्न बनेगा प्यारे छात्रों कि पवन किस प्रकार के वाद्ययंत्रों को किस प्रकार से वाद्ययंत्रों को बजाने की सलाह राधा ने यहाँ प्रेषित किया है। तो आप बताएंगे रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, यानी किसी वृक्ष के टहनियों का संसर्ग प्राप्त करके उसे संगीतमय करने की सलाह राधा ने यहाँ दिया है। और यहाँ पवन को देवालयों के बीच कब जाने की सलाह राधा ने दिया, तो आप यहाँ बताएंगे पूजा के समय, जब देवालयों में पूजा का कार्य संपन्न किया जा रहा हो उस समय। और फिर कहाँ पर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, तो यहाँ का मथुरा के देवालयों में। फिर यहाँ रुचिर माने पूछा जा सकता है, रुचिर का तात्पर्य क्या है? रुचिर का तात्पर्य है सुंदर। यहाँ देखें प्यारे छात्रों, अलंकार की अगर चर्चा हम कर ले थोड़ा, तो यहाँ धीरे धीरे शब्द रिपीट हुआ है, यहाँ हो शब्द रिपीट हुआ है और इनका अर्थ अलग अलग नहीं है। तो ये पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जाना बढ़ाना आदि में नाना मिल रहा है, तो अंत्यानुप्रास अलंकार भी है, ठीक है ना। और समस्त पद में मानवीय का अलंकार है। तो और मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है, और मंदाक्रांता कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। तो प्यारे छात्रों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो इनसे बनने वाले प्रश्नों को भी आप सरलतापूर्वक हल कर पाएंगे। और कैसा वीडियो आपको लगता है कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें, जिससे हमें उत्साह मिलता है। और जो भी कमियां हो आप ज़रूर बेझिझक लिखा करें, ताकि मैं सुधार करके नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं प्यारे छात्रों। तो आज के दिन इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, सुप्रभात।